झारखंड का पूर्व कृषि मंत्री और झारखंड कांग्रेस का कद्दावर चेहरा जोगेंद्र प्रसाद के केरेडीरी स्थित आवास पर एनटीपीसी की ओर से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के साथ ही झारखंड की सियासत में एक भूचाल की स्थिति है। कई तरह के दावे प्रति दावे सामने आ रहे हैं और खासकर इसलिए कि जोगेंद्र साहब कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा है, बड़ा चेहरा है। वो खुद मंत्री रहे हैं, बड़का गांव के केवल विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी विधायक रही हैं, उनकी बेटी विधायक रही हैं और इस वक्त कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा है अंबा प्रसाद। बावजूद इसके जब सुबह झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, जोगेंद्र प्रसाद के आवास पे एनटीपीसी की ओर से बुलडोजर चलाना एक बड़ी घटना मानी जा रही है। हालांकि जिस वक्त यह कार्रवाई की गई, जोगेंद्र साहब अपने आवास पे नहीं थे। जोगेंद्र साहब के अनुसार उनकी पत्नी उस आवास पर थी, उनके कर्मी आवास पर थे और खुद अंबा प्रसाद भी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे ही मामले की जानकारी हुई, अंबा प्रसाद घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और उनकी भी प्रतिक्रिया बेहद तल्ख है। यह जोगेंद्र प्रसाद ने अगुआ सरकार कहें या इस घटना को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लाइव लगातार के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि और उस पूरी घटनावली को सामने रखा है। तो सुनिए जोगेंद्र प्रसाद का क्या बयान है, उससे मैं आपको अवगत करवाता हूँ। हाँ, तो जोगेंद्र साहब जी, जो खबरें चल रही है विजुअल में एक चल रही है, आपके घर को ढाहा जा रहा है, बुलडोजर चला है आपके घर पर। जी हाँ, मुझे भी सुनना, मैं चूंकि मतलब कुछ शादी विवाह के अथी से मैं बाहर आया था, तो उन लोग को पता चल गया था कि अंबा प्रसाद भी वहाँ का ये जहाँ बंगाल चुनाव के लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक था, तो वो भी दिल्ली आई थी, हम भी दिल्ली आए हुए थे। तो वहाँ पर इन लोग को पता चला, तो मेरी वाइफ वहाँ घर पर थी और वो जो है सो पहले फैक्ट्री तोड़ा। हमने बोला कि पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा पंचायत जो विधानसभा के अंदर उन्होंने घोषणा पिछले सरकार में किया था कि सीबी एक्ट के तहत कोई भी अभी जमीन अधिग्रहण नहीं होगा 2013 कानून के तहत। हमारे पिछले बार राहुल गांधी चुनाव में आए थे, जल जंगल जमीन का इशू था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो गोली चला था चिरूडी गोली कांड, उसका जांच कराएंगे और लोगों को जेल भिजवाएंगे और निष्पक्ष जांच करवाएंगे। और उसके बाद बोले थे स्थानीय दर से, मार्केट रेट से 4 गुना रेट लाएंगे भूमि अधिग्रहण कानून के ला करके, और हम लोग जिस तरह छत्तीसगढ़ में दिलवाए मुआवजा, राजस्थान में दिलाए, उस तरह यहाँ दिलवाएंगे। तो 2013 कानून सीबीआई के तहत इन लोगों को जमीन अधिग्रहण करना था। 2013 कानून लागू हुआ, 2013 कानून बन गया, कानून बदल गया और उसके बाद 15 में झारखंड सरकार ने उस कानून को पारित किया। तो उसी का तो हम मांग रहे मुआवजा कि एक पैसा न कम दो कानून से, न बेसी दो। और उसी के चलते वहाँ धरना प्रदर्शन करके तो इन लोग क्या किया कि हमको 2 नोटिस दिया, उसका जवाब हम दिए और जवाब देने के बाद उन लोग क्या किया कि वो मेरा फैक्ट्री को तोड़ दिया। हमने वहाँ धरना स्टार्ट किया, 1 अगस्त को फैक्ट्री तोड़ा। उसके बाद जो है धरना स्टार्ट किए लोगों से, हम वहाँ पर लोगों का मुआवजा के लिए पूरा विस्थापित लोग हम लोग मिल करके, क्योंकि मैं भी एक विस्थापित था, और वो मिल करके सब धरना प्रदर्शन दे रहे। उसका भी 4 बार एसडीओ को परमिशन इंफॉर्मेशन दे के उसका चिट्ठी निकालना गया। उसके बाद जो है सो इन लोग घर को जमीन दोज कर दिया, ये फैक्ट्री को जमीन दोज किया। आज जो है सो इसके पहले भी जो है 4 बार धरना स्थल को जमीन दोज कर चुका है। तो ये सब करतूत है। और आज 2000 फोर्स लेकर के आज मेरा घर को जो है, मेरी पत्नी को वहाँ से हटा करके, करोड़ों रुपए का वहाँ संपत्ति था, उसको साथ में जमीन दोज करके लूट भी लिया। और बाकी जो है सो अभी मेरी पत्नी कहाँ है हमको पता नहीं चल पा रहा है, और मेरी मेट वहाँ रहती थी, वो भी, उसका भी पता नहीं चल पा रहा है। जोगेंद्र साहब जी, अभी अंबा प्रसाद से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि घटना स्थल तक पहुंच चुके हैं, सारे मलबे से अपने सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मलबा के अंदर टाइम भी देना चाहिए, कोर्ट से परमिशन लेना चाहिए इन लोगों को, और हमको टाइम देना चाहिए 1 सप्ताह। अगर ये तोड़ना ही था 1 सप्ताह टाइम देता, घर सामान से ले जाइए। कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, किसी तरह का एसडीओ का नोटिस हमको नहीं मिला कि फलना तारीख को घर तोड़ा जाएगा। ये तो आतताई हो गया। नहीं तो इसमें निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है, बिना मुख्यमंत्री का निर्देश का ऐसा नहीं हो सकता है। और इन लोग पूरा पहले से लगा हुआ है, बड़का गांव नजर है, कारपोरेट से लूट मचा हुआ है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व है। और मुख्यमंत्री को चूंकि सीएम रमेश और सीएम राजेश जो है पहले भी धमकी दे चुका था कि घर तोड़वा देंगे, जेल भेजवा देंगे और
पॉलिटिकल करियर खराब कर देंगे। सो मुख्यमंत्री मेरा दोस्त है, तो उनका जो दिसम गुरु शिबू सोरेन का जो क्रियाक्रम था उसे 5 करोड़ देने के बाद बोल रहा था 5 करोड़ रुपया हम दे दे रहे हैं, और मतलब हम दिए, ऐसा उन लोग बात कर रहा था। तो आज उसी का नतीजा है कि आज हम नहीं थे वहां पर, और मेरी पत्नी को वहां से हटा के बाय जबरन, बाय फोर्सली जो इन लोग जो करतूत कर रहा है, घृणित है। यहाँ का पुलिस प्रशासन का स्तर इतना गिर गया है झारखंड का कि ये अभी जीता जागता उदाहरण। और आम जनता, जब हम लोग जैसा आदमी का इस तरह कर सकता है, तो आम जनता क्या, आम जनता भी का घर तोड़ा बिना कंपनसेशन, बिना रिहेबिलिटेशन, बिना सेटलमेंट, बिना उसका वहाँ उपस्थिति का, जैसे तैसे पूरा घर को तोड़ करके सब सामान को जमींदोज करके कुछ सामान लेकर भाग रहे हैं। इतना भारी, आपने देखा होगा वीडियो हम देख रहे हैं, इतना भारी पुलिस बल, हमको लगता है 1000-2000 से कम नहीं होगा। तो ये 2-3 आदमी के चलते इतना बड़ा फोर्स को लगाना, ये जीता जागता उदाहरण है कि झारखंड में क्या चल रहा है। ये अगुआ सरकार है या खत्म सरकार है। ये सरकार का पाप का घड़ा भर गया है। आने वाले दिन में निश्चित रूप से हेमंत सोरेन का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब पूरे राज्य में इसका करतूत को बताएंगे, और अब हम लोग क्या करेंगे, और बाबू वाटिका में धरना देंगे, और वहां से पूरा उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो चौथा स्तंभ है उसके माध्यम से आम जनता को बताएंगे कि ये क्या कर रहा है। ये कथनी और करनी में केंद्र अंतर है, लूट रहा है झारखंड को। आज हाथी सड़क पर आ रहे हैं, और आप बता सकते हैं कि जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है, ये कोई कानून व्यवस्था कुछ नहीं। माननीय न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। अपने बोलता है कि वहां पर कोर्ट में देता है ट्रिब्यूनल में कि मतलब कि ये घर तोड़ेंगे तब पैसा ही लेंगे, जो 1,97,00,000 लग डाला है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि ये बिल्डिंग डिवीजन के जूनियर इंजीनियर से जो है सो बना असेसमेंट करवाया है, उसका पावर था। ये सेरामिक फैक्ट्री था, ये सेरामिक इंजीनियर से करवाना चाहिए था इसको असेसमेंट। आज हमारा सीबी एक्ट के तहत 20 करोड़ का मेरा मुआवजा बनता है, और 2013 कानून RFCTLR 2013 के तहत जो है 100 करोड़ का मेरा मुआवजा बनता है। मेरा सेरामिक फैक्ट्री था, उसमें फायर ब्रिक्स, ईटा और कलसाइन, फायर क्ले, बॉक्साइड और चाइना क्ले सब हम करवाते थे। उसका विदेश माल जाता था। आज हम ट्रिब्यूनल में जो है सो, इन लोग क्यों नहीं ट्रिब्यूनल में प्रोटेस्ट किया? घर तोड़ने का परमिशन लेता ट्रिब्यूनल में, जब मामला चल गया था तो कहीं से कुछ नहीं लिया। ना SDO से हमको नोटिस मिला कि आज फलना तारीख को घर तोड़ा जा रहा है। ये निश्चित रूप से इसमें मुख्यमंत्री का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और अगले बार भी जो हम लोग को रोड काटा गया, तो हम लोग को थाना ले गया झरना स्थल से उठा करके, और निर्मला देवी हम लोग को और पूरा रैयत लोग को जो थाना में रात भर बंद रखा गया, और उसके बाद जो है सो हम लोग को छोड़ दिया, रैयतों को जो है सो जेल भेज दिया गया। हम लोग को भी जेल भेज देता है। जोगेंद्र साहु जी, एक विजुअल मीडिया में चल रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आप जो है वो NTPC के कर्मियों पर तीर चला रहे हैं, और उसके बाद ये कार्रवाई। भैया सुनिए ना, तीर चला रहे हैं। जब अपना घर मकान टूटता है ना, तो तीर क्या हुआ, तो मतलब तलवार चलना चाहिए। तीर क्या चलाना है? तीर सबसे पहला चीज है, मेरा घर तोड़ने आएगा, रास्ता काटने आएगा, तो तीर जो पारंपरिक हथियार है, और वो दिसम गुरु शिबू सोरेन भी बोले हैं कि पारंपरिक हथियार लेकर के अपनी लड़ाई लड़ना, अपनी जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता की रक्षा क्या करेंगे? कोई AK-47 लेकर के नहीं, उन लोग तो AK-47 लेकर के जाता है, और हम तीर लेकर के भी नहीं जाए, जो मेरा पारंपरिक हथियार है। ये सारा चीज है, सिस्टम यहाँ बिक चुका है, पूरा एकदम भ्रष्टाचार चरम पर है, और इस सरकार को जाना तय है। ये सरकार गरीबों का नहीं है, ये कारपोरेट का सरकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, जोगेंद्र प्रसाद काफी गुस्से में है, दर्द में है। उनकी शिकायत है कि इस अगुआ सरकार में जिसका प्रतिनिधित्व CM हेमंत कर रहे हैं, जो कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा है, बावजूद इसके जो बड़का गांव, उसके आसपास के खादान हैं, NTPC और दूसरे जो खादान हैं, वहाँ विस्थापितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। समान विस्थापित तो छोड़ दीजिए, समान परिवार तो छोड़ दीजिए, पूर्व मंत्री कांग्रेस के कद्दावर चेहरा रहे, जो उनके आवास पर भी बुलडोजर चलाने में परहेज नहीं किया जा रहा है। तो इस स्थिति में आम लोगों का क्या हो? लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।